है कि भगवान लगा के तुम्हारे तो बराबर के थे, तो तुमने फिर पांडवों का पक्ष क्यों लिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि पांडवों में सब अच्छे ही थे, बुरे भी थे, और ऐसा ही नहीं था कि कौरवों में सब बुरे ही थे, कुछ अच्छे भी थे। लेकिन इन दोनों में एक चीज अलग थी कि कौरव अगर जीतते तो ताकत दुर्योधन के हाथ में जाती, और पांडव अगर जीतते तो ताकत धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में। आप बुद्ध जी भी हो, मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि ताकत किसके हाथ में देना है, ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जो लड़ाई अभी आ रही है वो सनातन की आ रही है, सनातन के पक्ष की आ रही है और सनातन के विरोध की आ रही है। आप पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु प्रारंभ से देखिए। सबसे पहले हमारे सनातन को डेंगू कहा गया, मलेरिया कहा गया। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर कराने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की। कोई भगवान को आतंकवाद कहता है, वो इन्हीं कांग्रेसियों में, इन्हीं कांग्रेसी हुए जो टुकड़े टुकड़े कैसे मिलने बीएचयू में जाते। अब सवाल यह है कि अगर उठेगा तो उसके पक्ष में उठेगा, प्रवीण रखेगा के पक्ष में उठेगा। सनातन के बाद उठने वाला ये आप सोचो। आज हिंदू की सबसे बड़े टोले बैठे कार्यक्रम का संचालन तिलक की रक्षा हो, चुटिया की रक्षा हो, कुटिया की रक्षा हो, जनेऊ की रक्षा हो, ऐसे कुछ बोल रहे थे ना आप। अब ये चीज चारों पांचों चीजें कौन के पास है? अगर मिलेगी चारों पांचों चीजें तो अपने में से किसी के पास मिलेगी और किसी पे मिलेगी नहीं। सबसे ज्यादा हमले भी अपन पे ही हुए, इस बात को भी गौर करना। सबसे ज्यादा हमले सनातन पे हो रहे हैं या हिंदुत्व पे हो रहे हैं या हम पे हो रहे हैं, और इसकी रक्षा कौन सा दल कर सकता है? सोचो। क्या वो पार्टी करेगी जो ये कह रही है कि संपत्ति को बांट देना चाहिए और विरासत का टैक्स लगना चाहिए? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी करेगी? विचार करना, अंतर्मुखी होना और पार जाके सोचना और दूर की सोचना, अपने माइंड को विजेता का बनाना। अगर पार जाके आज नहीं सोचा ना, आज ही सबसे ज्यादा आपकी तरफ ध्यान है, ये भी ध्यान रखें। आज ही सबसे ज्यादा ध्यान आप पे, कांग्रेस का कैंडिडेट ब्राह्मण है, आज सबसे ज्यादा ध्यान आप पे। सवाल ये उठता है कि जब सुमन शर्मा लड़ी ग्वालियर में महापौर का चुनाव, तो उसने किसका साथ दिया? और उसने जिसका साथ दिया वो आज कहां है? भारत सिंह ने तो सुमन शर्मा ही का दिया था, ऐसे ही है ना। इसने सिकरवार साहब का साथ दिया। आज आपसे वो इस बात की दुहाई दे सकते हैं, मैं ऐसे एक नहीं 10 उदाहरण कह सकता हूं। लेकिन सवाल आपके जेहन में पेवस्त होना चाहिए कि सवाल छोटे चुनाव का नहीं है, सवाल भारत सिंह जी का भी नहीं है, प्रवीण पाठक का भी नहीं है, सवाल है सनातन का, सवाल है नरेंद्र मोदी का, सवाल है राम का, सवाल है धर्म का। और धर्म की जब बात आएगी तब ब्राह्मण धर्म के साथ खड़ा होगा, अधर्म के साथ खड़ा होगा। ये भाव आपके मन में होगा और इसी भाव को लेके हमको आगे जाना चाहिए। हमें दूरदृष्टि का उपयोग करना चाहिए, और हमने अगर दूरदृष्टि का उपयोग किया तो हमारे आप इतनी बड़ी संख्या में दूर तक पीछे तक बैठे हुए, इतनी बड़ी संख्या में इसी से तय हो जाता है कि आप, हमने बहुत विनम्र आग्रह के साथ में आपको कह के बुलाया था कि हमारे भारत सिंह जी आ रहे हैं, भारत सिंह जी के समर्थन में आना है। आप आ गए, इससे ही समर्थन है। एक बार दोनों हाथ उठा के और भारत सिंह जी को विश्वास दिलाओ। ये आपका फोटो मीडिया में वायरल होगा, इसलिए देर तक हाथ उठाए रहो और बाकी सारे लोग उनको आशीर्वाद दो वहीं से हाथ उठा के जो जहां बैठा है। बहुत विलंब हो गया, इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके विश्वास पर मैं अखंड विश्वास करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, भारत सिंह जी की कोई दिक्कत आए, भारत सिंह आपका काम करेंगे। तो भारत सिंह काम नहीं भी करे तो आपका ये बेटा नरोत्तम आपके लिए जान लगा देगा।
विवेक तेंदुलकर जी बैठे हैं, वो अपने समाज से ही है, आप उनके पास जा सकते हो। भारत सिंह की नहीं सुने, उनके पास जाओ, मंच पूरी भरी पूरी है। जिनको हमने बढ़ाया है, जो आपके सामने है, जिनको आपने बढ़ाया है, वो हम आपके सामने हैं। आप ही ने हमें मंच तक पहुंचाया, हम मंच के लायक आपकी बदौलत हुए। ये बात नरोत्तम कभी नहीं भूलता कि मुझे जो कुछ हूं मैं आप सबके कारण से हूं। और आपका विश्वास मैं मान रहा हूं तो ये मानना कि मैंने बहुत मनसा वाचा कर्मणा मंथन करने के बाद मान रहा हूं कि मोदी जी राष्ट्र के भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, भारत को विश्व के गौरव के शिखर पर ले जा रहे हैं मोदी। और ये मोदी जी के समर्थन का हाथ है। आप यहां पर वोट डालोगे ना तो आतंकवाद दहशत में पाकिस्तान के अंदर आता है। ये भारत सिंह का वोट है। ये भारत सिंह को आप यहां पर वोट डालोगे, सीमा पे सैनिक की बाजू मजबूत हो जाएगी कि मोदी जी तरह। आप यहां पर वोट डालोगे तो आप विचार करो कि यहाँ के कमल के फूल के और कांग्रेस की तुलना करो। आप मनमोहन सिंह की सरकार भी आपने देखी है, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मांगने आ रहे हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार और आतंकवाद का बोलबाला था कि नहीं था? आप अंतर्मुखी हो। वो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, मनमोहन सिंह की सरकार की कश्मीर मांगता। मोदी की सरकार है, आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है, भीख मांग रहा है आटा। ये होता है सरकारों का अंतर और ये होता है पार्टियों का अंतर। हम कश्मीर में मनमोहन सिंह की सरकार